हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और ये संडे का है। आज बज गए हैं अभी 11 लगभग और अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। अब से पहले सिलसिला गुड्डू को बधाई देने का चल रहा था। आज है गुड्डू का बर्थडे, कल है चिंकी का, तो बैक टू बैक इनका आता है बर्थडे। सभी बोल चुके हैं एक एक दो बार, सबने बर्थडे विश कर दिया है। अब इनसे इनकी फरमाइश पूछ रहे हैं, बेटा हो गया? बाहर से आवाज़ आ रही है। चिंकी नहीं है यहाँ पे, उसकी आवाज़ बाहर से ही आ रही। तो फिलहाल भाई इन बालकों से पूछ लेते हैं कौन क्या खाओगा। आज सबकी इच्छा पूरी होगी केवल खाने की, इसके अलावा कुछ नहीं। और खाने में भी वही मिलेगा, लौकी तोरी, इनमें से कुछ चूज करना पड़ेगा। तो फ्रूटी बताइए। फ्रूटी तो चल जाएगी बेटा, फ्रूटी तो अलाउड कर रखी है डॉक्टर ने भी, फ्रूटी तो चल जाएगी। आप बेटे तो निकाल ही लाया। ठंडी हो रही होगी रे। ओ वहीं देखो लगा के देखो, नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है। ताऊ जी आपको पता आज क्या है? हैप्पी बर्थडे है। पता याद है ताऊ जी के। चिंकी ने समझा दिया चिंकी ने सबको बता दिया इसका हैप्पी बर्थडे, सभी से विश कर दिया। तो आज की दावत है ताऊ जी करेंगे। हाँ ताऊ जी करेंगे आज की। जिस दिन गुड्डू पैदा हुई थी उस दिन सबसे पहले तेरे ताऊ जी गए थे घर से। अच्छा, सुबह के 5:30 बजे पहुंच गए थे तुझे देखने के लिए। नहीं मैं तो थी वहाँ सी, राजेश मलिक डॉक्टर नहीं गए तो सबसे पहले यही पहुंचे थे। अच्छा मैं वहीं हुई थी जब भी बड़े पापा ने गया तुझे तो डॉक्टर के पास चलाए थे। ये खेल रहे आइस पाइस धप्पा, ये देखो। और सही से आँख नहीं बंद करी इनने, ये देखो। अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, सही से आँख बंद करो। 1 2 3 4 5 आई जा। धप्पा धप्पा, ये आपने बताया। अच्छा। अभी बज गए हैं 10 और 10 बजे। आज संडे का दिन, बच्चे यहीं पे आ गए खेलने के लिए। वैसे तो 2 चक्कर मार लिए उन्होंने सुबह से यहाँ पे। एक चक्कर में तो पिताजी ने भेज दिया वापस कि भाई घर जाओ, यहाँ नहीं खेल लो, यहाँ तुम मिट्टी सिट्टी में खेलते हो। यहाँ पे अभी जो है रिस्की काम चल रहा कहीं कहीं पे, क्योंकि वे ऊपर भी चढ़े हैं यहाँ पे। ये लग रही ना यहाँ पे अभी बल्लियाँ, यहाँ भी चढ़ते हैं अभी। हटने का डर रहे ना, ये भी हटने का डर। और चारों तरफ रेलिंग नहीं है अभी, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आना इनके लिए अभी ठीक नहीं है। घर गए तो नहलाते ही प्रीति ने कह दिया अब तुमने नाश्ता कर लिया, घेर में चले जाओ वहीं खेलियो। अच्छा कि यहाँ पे काम नहीं पड़ जाएगा, पोचे वोचे में नहीं फिर पाने के ये। हाँ, नहीं तो पोचा भी लगन देने के। यार देखो कितना शोर मचा रखा। तो यहाँ पे अभी छाँव आ रही। सुबह सुबह माही आ गई थी अपनी मम्मी के साथ में। आज माही भी इस बेड़े में शामिल है और माही बेड़े में शामिल है, तो भाई मस्ती करने का दिन। वैसे भी संडे है तो आज इन्हें फुल एंजॉय करने देते हैं। और मौका कहीं कभी कभी मिला है ना बच्चों को, किसी भी त्योहार या किसी के बर्थडे पे मिला है, किसी के बर्थडे या किसी फेस्टिवल पे भी, वो भी कभी कभी मौका ऐसा मिलता है कि इनके बेड़े में माही भी शामिल हो जाए और ये सारे बहन भाई एक साथ इकट्ठे हो जाए। तो फिलहाल भाई ये यहाँ पे मौका मुआयना करने के लिए आई थी कि भाई कितना काम प्रगति पे है और कितना काम बिना प्रगति पे है। मैंने तो देखी भी नहीं। वो कल दीवार तोड़ दी उन्होंने पीछे की, वो मगर जोड़ी क्यों थी पहले जब तोड़नी थी तब है। चलो एक में तो लग गया था, पिछाड़ी लग गई थी। अभी देखो कुछ काम ऐसे हुए हैं ना, जब कंस्ट्रक्शन का काम चला है कि कहीं पे कुछ टेम्परेरी वर्क करना पड़ा है, कच्चा जिसे बोलते हैं, कि वो तोड़ना पड़ा है। लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं वो पक्का ही था काम। और ये दीवार यहाँ पे ये एक हिस्सा तोड़ कर दोबारा से करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई पूरी बारिश वगैरह जो थी और रेत की ढांग लग रही थी, तो ये खिसक गई थी दीवार, थोड़ी सी आउट हो गई थी ये अलाइनमेंट में से। देखो नीचे तो आया, नीचे से आया और उसने फेंका होगा। तो ऐसे अड़े बड़े डालते हैं भाई, आपने लाइव देखा होगा। देखो ये लकड़ी नीचे से फेंकी कोई से ने। पिताजी जब तो भगा मैं ने इनते ये उठ पटांग काम करे ना, तभी पिताजी कहते हैं यहाँ नहीं घर चलो अभी। और ये घर की तरफ कॉल है। तो यहाँ पे आ रही भाई परछाई और लग रही है हवा दूर तक की, तो इसलिए यहाँ पे ये बैठ गए हैं। और मैं चाय पानी लेके आया था सुबह का। और रही बात यहाँ के किचन की, तो किचन बनाएंगे बिल्कुल हम देसी स्टाइल में अपनी।
तो ये वाला एरिया छोड़ देंगे पूरा। और किचन यहाँ पे बनेगी जरूर, मॉडर्न किचन नहीं होगा, यहाँ पे जो है ओल्ड किचन होगा, देसी हाँ। जैसा हमारा पहला किचन था ना, बिल्कुल वही किचन होगा ऐसा ही। देसी है हमारा किचन था, मिट्टी वाला, मिट्टी पे हाँ। छत भी कच्ची थी, तो वो सब चीज़ थी। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सलाह मशवरा करके देखेंगे, कुछ डिज़ाइन समझ में आया तो। और वहाँ बनाएंगे नीचे, यहाँ ऊपर भी नहीं बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेरी किचन होगा, परमानेंटली किचन नहीं होगा। हाँ। परमानेंट तो वहीं पे होगा घर पे ही। ये है कभी-कभी घेर। वाला। कई लोगों की समझ में नहीं आता कि भाई घेर क्या होता है। गाँवों में घेर जो होता है वो पशुओं का बाड़ा होता है और बैठने उठने का ठिकाना, जैसे भाई कई सारे आदमी इकट्ठा होते हैं कभी कभी, तो उसमें जो है गैदरिंग अलग ही हो जाती है, तो वो होता है घेर। तो ये बनेगा घेर। और घेर में भी यहाँ पे जो है पशु तो हम अपने शिफ्ट कर नहीं रहे अभी, क्योंकि वे हो जाएंगे दूर। मशीन सब वहीं पे लगी है ना, कुट्टी वाली, तो बहुत सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद देखेंगे, सोचेंगे कि कैसे कैसे करना है। फिलहाल इसे ऐसे ही रेडी करते हैं। तो भाई ये हमारा भ्रमण का टाइम भी हो जाएगा। जैसे अभी मॉर्निंग में ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, शाम को भी अच्छी वाइब्स आती हैं, दिन में थोड़ी सी धूप रहती है, इसलिए वाइब्स कम हो जाती और है। कल मैंने पहली बार यहाँ पे बैठ के चाय पी, बढ़िया लगा। और सर्दी का मौसम वैसे आने वाला है, तो यहाँ पे धूप भी खिली खिली राग रहेगी पूरा दिन। तो कुल मिला के यहाँ पे ये मकसद है हमारा कि ये बन जाएगा घेर। तो ये मन ने जहाँ तक भी मेरे पे एक्सप्लेन हुआ, मन ने घेर को परिभाषित कर दिया। तो फिलहाल भाई चलो अब मैं ऊपर देख के आऊँ, इसमें पानी भी भर रहा क्या। और मैं इन सीढ़ियों पर उस दिन चढ़ी थी, उस दिन मैं ऊपर चढ़ी थी, 3-4 दिन हो गए, उसी दिन मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन नीचे आऊँ, चाय दे के घर चली जाऊँ फिर वापस। इसका चक्कर लगा है यहाँ पे कम, और भाई बाकी के तो चक्कर लगते ही रहते हैं। तो ये हमारा एक अलग से जो है घर से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी है बस इसकी। तो बहुत ही निकटतम स्थान पे ये जो है हमारा एक पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा। अपने घर से घेर तक ही पिकनिक कर लिया करेंगे, जब भी मन करा यहाँ खा बना लिया करेंगे। 1 हफ्ते से भी कम ही हुआ है, 6 दिन हुए हैं अभी, और लगभग 15 दिन में ये खुलता है। उसके बाद में यहाँ भी एक रूम हो जाएगा, और ये रूम भी यहाँ पे गेस्ट रूम होगा। खुले में जो पसंद करते हैं बैठना उठना और सोना, उन वाले रिलेटिव्स और संबंधियों के लिए, उनके लिए होगा ये रूम। सब्सक्राइबर्स के लिए। तो भाई यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर भी आया करेंगे, हम यहीं पे स्टे करवाया करेंगे उन्हें, और ये स्टे स्थल होगा। अभी यहाँ पे जाना तो है खतरनाक, क्योंकि भाई छज्जा है, रेलिंग है नहीं, इसीलिए बच्चों को मना करते रहे, डांटना भी पड़े। छोटा नहीं है, काफ़ी है, इतना ही तो होता है छज्जा। और इस पर डबल छज्जा बन गया, क्योंकि बीच में इसका इरादा बदला भाई। एक मीटिंग बैठी थी, उसने पास करा कि इस पर गाटर सिल्ली की जगह लिंटर ही होगा। यहाँ से लगता है ना बच्चे ये जो है अपनी कंट्रोल लाइन ना पार कर जाए, इसलिए बहुत सख्त तरीके से पेश आना पड़े उनके साथ में। भाई थोड़ी सी डांट डपटी सही है रिस्क लेने से अच्छा। ईंटें काफ़ी लगी हैं अभी, अब पता नहीं क्या क्या बनेगा। जहाँ जहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ लगती रहेंगी। तो भाई चलो भाई, फिलहाल अब चाय पानी इनका आगे थे लेके हम हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट। अब हम चलते हैं घर, और घर के हैं बहुत सारे काम। और आज मुझे जाना है मार्केट भी, और इन्हें है मार्केट के बहुत सारे काम, मुझे है घर के, मुझे और प्रीति को। तो चलो जी चलते हैं और शुरू करते हैं कार्रवाई। अभी डिसाइड करेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। अभी यहाँ के अलावा थोड़ा सा रिस्क यहाँ का भी है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लगेगा जाड़ वगैरह। कुछ बनवाया आपने यहाँ से? अभी आएगा ना वो ऊपर मिस्त्री जी, ऊपर की रेलिंग, और ये साथ साथ में बनवा ये वो लेंगे। बनवाइयो, बस ऐसे ही चकोर वाले, बस फ्रेम जाड़ सा हुआ है वो फ्रेम से, हाँ हाँ वही। बस ऐसा। और एक इसका भी दरवाजा बनेगा भाई। ये है 2 छत्ते, इसे रखेंगे हम स्टोर। जैसे कि घर बहुत सारा सामान पड़ा रहे ना, इमरजेंसी में काम आने वाला टूट फूट का। ये देखो सरिया बचे थे, डाल दें यहाँ, फट्टे पड़े अभी। और ये एक छोटा सा घर हो जाएगा, इसमें शटर लगवा लूँगा, इसमें खिड़की भी लगवाएंगे, ताला भी लग जाए जिससे वॉचमैन के तौर पे बैठ जा करेंगे हम यहाँ पे इसमें रात में। इसमें मोरियाँ खुली हुई है। जब कैमरे लग जाए वॉचमैन की जरूरत नहीं है। हाँ? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम? चौक ले रही थी माई, और आपको चाहिए माई बेटा इसे चौक दे दो। इसको दो मैंने फेंक दी, इसने ले ली। 2 उंगलियां फेंक दी उसने। किसने फेंकी? इनने। ओ, आए। तो भाई यहाँ पे उतर के देखा तो यहाँ पे झगड़ा हो गया इनमें। हैं?
ये कटिंग लग रहा है। फेंक दी उधर, कोई बात नहीं, हम नई चौक आपको दिलवा देंगे। तो भाई घर की रेलिंग के बारे में हम जिक्र करोगे, यहाँ पे बनवाई हमने, भूरा मिस्त्री है ये भाई, और भाई साहब की रेलिंग भी इन्होंने बनाई थी स्टील वाली। तो ये वाई टाइप के एंगल है जो 4 दीवारी पर लगेगी, तो इस तरीके की बनी है ये देखो, ये उल्टी रखी। और रेलिंग हमारी तैयार है, रेलिंग भी ये बन गई, तो बस ये लेके जानी है। तो भूरे अभी भाई है नहीं अभी यहाँ पे, दुकान छोड़ कर जा रहे हैं कहीं अपनी। देखिए भाई साहब, ग्राइंडर वाइंडर सही मार दिया क्या, तो ऐसी लग रही है भाई ये। और ऊपर लग के जो है इनका लुक, वहाँ तो लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। फ़िलहाल वेट करते हैं भाई भूरे की, फिर रख कर ले चलेंगे। नहीं तो बड़ा वाहन चाहेगा कुछ, रेडे में तो जाने की नहीं है, रेडे में तो मुझे लग रहा है 2 में भी नहीं जाने की। तो वज़न है काफ़ी, 4.5 क्विंटल का वज़न तो इनमें सामान में ही था जब ये ख़रीदा। वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, फ़ोन उठा नहीं रहे भाई भूरे मिस्त्री। और भाई साहब का दफ्तर भी यहीं पे है, तो भाई साहब जा रहे हैं अपने दफ्तर में चक्कर लगाने। त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्रीज़ का दफ्तर है भाई यहीं पे। तो भाई साहब ने जो है रेकमेंड किया था यहाँ पे ये मिस्त्री जी मुझे, तो यहीं पे बनवा लिए। तो भाई लोड हो गए हैं अपनी रेलिंग, ये वज़न करवा के। और भाई साहब लाई देखो ट्रांसपोर्ट का साधन बढ़िया वाला, जल्दी मिल गया। अभी मैं आई थी नीचे से और गुड्डू को दवाइयाँ दे दी है, टाइम से खिला पिला भी दिया है। गुड्डू बोल रही थी कि मुझे अपना बर्थडे हर हाल में मनाना, क्योंकि 9 तारीख में नहीं जाने देना। 9 तारीख में चिंकी का है ना, पिछले साल भी 9 तारीख में बना था। तो गुड्डू को इस बार जिद है कि अब की बार 8 तारीख में केक कटेगा दोनों का। तो जी अब उसका फीवर उतर चुका है और ये कह रही मुझे 2 सेब खा लिए, 2 रोटी खा ली, कीवी खा ली, सारी चीज़ खा ली। मन्ने का खाने पीने का ध्यान रख अपना, वो हमारे पेट में नहीं गया, वो तेरे पेट में जाएगा तो तुझे एनर्जी देगा। देखा आपने, सुनने क्या गुड्डू की बात। नुगैरी हाल में जी केक करवाना मुझे। अच्छा, हर हाल में? हाँ हर हाल में ठीक होना, रोटी भी खा ली, कीवी भी खा ली, सेब भी खा लिए। रुक रुक के खाया एकदम नहीं, वो सुबह से अब तक का बता रही। अभी क्या टाइम हुआ, 1:30 हो गए। अच्छा। सुबह से अब तक जो जो खाया उसने वो बता रही वो अपना डाइट प्लान हाँ क्या रखा है। और वो इसलिए बता रही क्योंकि मैं उसे कह रही थी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होगी, सारी चीज़ें खा के, फल फ्रूट्स खा के, खाने पीने का ध्यान करके, नारियल पानी पी के। तो वो कह रही थी वो बुखार में खाने का मन नहीं करता ना उसका, सबकी अपनी अपनी अलग वो होती है, तासीर होती है। तो गुड्डू लेटी रहे बुखार में और चिंकी मस्त रहे, सबसे मिलती जुलती, खड़े होना, वो एक जगह बैठ नहीं सकती। तो इसलिए हम उसे कह रहे थे चिंकी की तरह मस्त रहो, खा पी मौज कर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भाई शाम तक ठीक रहेगी। और गुड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा कर लेंगे, बच्चे हैं भाई अभी थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं ये। और वैसे भी दोनों बहनों का एक बार ही तो हुए हैं, कहीं नहीं अलग अलग कर रहे हम दोनों का या नहीं। अभी दोपहर का बजा है 1:30 और हमें एक ख़ास मैसेज पहुंचाना है अपनी एक सब्सक्राइबर कविता शर्मा तक। तो उनके साथ में जो ट्रेजेडी हुई है, उनके हस्बैंड नहीं रहे, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात है। भगवान से हम लोग बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। और कविता जी, हमें इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि पहले एक बार मैंने आपका काफ़ी दिन पहले कमेंट पढ़ा था, तो आपने बताया था कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। तो मैंने सोचा था, मैंने प्रे भी की थी, मैंने कमेंट में नीचे जवाब भी दिया था कि आपके पति जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, भगवान से हम प्रे करते हैं। लेकिन उसके बाद की घटना का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और मैं कमेंट अगर आपने किया भी हो तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो पिछले 1-2 महीने से तो हमारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है कि हम पूरे कमेंट्स पढ़ नहीं पाते और सारे रिप्लाई नहीं कर पाते। तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर, और ये बात भी हमें अमित से पता चली है, अमित से पता चली थी ये बात भी, उसके चैनल के ऊपर कमेंट्स आया तो उसने हमें बताया, तो बहुत दुख हुआ। तो बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और भगवान श्री राम आपके पति को अपने चरणों में स्थान दे। बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो ये किसी के साथ भी घटना नहीं होनी चाहिए जो आपके साथ हुई है, लेकिन समय है उसमें देखो, इंसान अपनी जितनी भी कोशिशें होती है वो सब करता है, लेकिन हम एक बार विवश हो जाते हैं भगवान के सामने, जो उनकी मर्जी होती है होता वही होता है। तो जी इस गलती के लिए भी माफ़ी कि मतलब
उस दुख के समय हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाए, आपसे बात नहीं कर पाए। तो और उसके अलावा सनी शर्मा जी हैं, उनके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो भगवान उनको भी लंबी आयु प्रदान करे, उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और बच्चों को भी खुश रखे। और 8 अक्टूबर का दिन है, जिन जिन बच्चों का बर्थडे है, बड़े छोटों का, तो सबको हैप्पी बर्थडे टू यू पाल फैमिली की तरफ से। भगवान सबको सुरक्षित रखे, खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे।